आप इस तरीके की बात करके प्रभु राम का भी नाम जो है ना वो बदनाम करते हैं। आपका कैरेक्टर क्या है वो आप दिखाते हैं। क्यों लोग, मैं तो जनता से अपील करना चाहती हूँ कि सड़क पे आके अपील करो भैया, रास्ता दिखाओ जेल का उनको कि जेल के अंदर डालो और एनएसए लगाओ कि जब देश के अंदर देश को तोड़ने की बातें होती है, देश तुम्हारे बाप का है। ये वही गद्दार है जो माफी मांगते थे अंग्रेजों से। राम भक्त गोपाल सरेआम गोली चलाई थी जिसने, और तभी वो लड़का को बेल मिल गई थी, छूट गया था, तो तभी तो पुलिस एकदम तमाशा देख रही थी ना। तो ये एक नहीं है, रिपीटेटिव इंसिडेंसेस इस तरह के जहां पे पुलिस तमाशा देखती है। जहां पे भी दलितों की, आदिवासियों की, इस तरह से लोगों की बात आती है, मुसलमानों की बात आती है, तो पुलिस आपकी एफआईआर भी दर्ज नहीं करती। दिन दिहाड़े मंदिर में आप कहते हैं भगवान मिलता है, कहते हैं ना, ठीक है, हमने भी बचपन से यही चीजें सुनी है। पुजारी को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, सो कॉल्ड, राइट। तो वो पुजारी तब कहाँ गए इनकी हिंदू सभाएं, कहाँ गई इनकी सरकार की औरतें, कहाँ गए वो हिंदू धर्म के रक्षक, महिला के रक्षक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रक्षक, तब क्यों नहीं आया जब 6 साल की वाल्मीकि समाज की बच्ची का बलात्कार होता है, दिन दिहाड़े और पुजारी करता है। करो ना उसको जेल के अंदर, सीधे बोलो, सीधे फांसी पे दो, जेल के अंदर छोड़ो, जेल में सीधे बोलो फांसी दो। संसद भवन से चंद कदम की दूरी पर देश की एक बड़ी आबादी, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, मुसलमानों के खिलाफ लगातार ऐसी नारेबाजी लगाई गई, जहरीले नारे लगाए गए जिसमें काटने और मारने की बातें की गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसमें कार्रवाई तो की, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको एक दिन के अंदर अंदर बेल भी मिल गई। इस पूरे मामले पर मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर ऋतु। ऋतु, सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि जिस तरह से संसद से कुछ कदम की दूरी पर ऐसे नारे लगाए गए जो मैं ना यहाँ बोल सकता हूँ ना दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो आपने भी देखा होगा। सबसे पहले तो आपसे उन नारों पर, उस वीडियो पर प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? शर्मनाक, बेशर्मी, दिन दिहाड़े गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी करने वाले कौन है? ये आप सब और हम सारा पूरा देश भली भांति जानते हैं। और मुझे नहीं लगता इसके बारे में हमें कोई शर्म आनी चाहिए एड्रेस करने के लिए भी ये इशू कि हम यहाँ नहीं बोल सकते। जब गुंडे पूरे देश में इस तरह से चिल्लाते हैं कि काटे, मुल्लों को काटेंगे और राम राम चिल्लाएंगे, शर्म आनी चाहिए। आप इस तरीके की बात करके प्रभु राम का भी नाम जो है ना वो बदनाम करते हैं। आपका कैरेक्टर क्या है वो आप दिखाते हैं। और एक्चुअली में हमने सिर्फ सुना था, अभी तक देखा था कि ठीक है, इस तरह के भी प्राणी होते हैं जो कि अपने भगवान के भी सगे नहीं है। जैसे अगर आप इन्हीं के नेताओं की बात कर लो जो मतलब आप अपने आप को योगी कहते हो और भगवान के इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, आप अपने आप को कि भगवान के सबसे क्लोज आप हैं, योगी जी की अगर बात कर ले, वो इंसान, इन लोगों का ना कोई दीन है, ना कोई ईमान है, ना कोई धर्म है। जो इंसान अपने बाप का नाम बदल दे, और उससे आप और क्या उम्मीद करोगे? एक इंसान जो दिन दिहाड़े झूठ बोलता है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व को पता है कि वो झूठा है। दूसरा, उन्हीं के लोग, अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली की राजधानी में ये जो खुलेआम दिन दिहाड़े गुंडागर्दी हुई है, जहां पे माना ये जा रहा है कि 6000 लोग थे, दिस वाजंट, ये ऐसा कुछ नहीं था कि आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए, राइट? इट वाज अ प्री प्लान्ड एक्शन। वो पूरी फाइन प्लानिंग थी वो वहां करने की कि ये यहाँ करना है हमने। जैसे मैं बार बार ये चीज कहती आई हूँ कि चलो बदनाम हुए, नाम तो हुआ, ये वही चीज थी कि किस तरह से मोदी जी ने पूरे देश में मिट्टी बलीद कर दी, युवाओं को बेरोजगार करके, हमारे देश की बोलियां लगा के, जैसे वो हमेशा कहते हैं देश को सबसे आगे रखना, देश की बोलियां लगा दी, देश को बेच दिया, बदनाम कर दिया देश को। कोरोना काल में जो हुआ, आपने देखा कि इस पूरे देश ने जिस तरीके से एक मौन मनाया, सोग मनाया है। हमारे अपने मेरे खुद के पिताजी का देहांत हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यंग बच्चे गए। तो ये सारी चीजों में जब आपकी नाकामी है, मुझे लगता है सरकार की, तो कुछ तो ऐसा चाहिए ना कि हमारा नाम हो। तो ये वही एक गंदी घटिया साजिश थी। इन्होंने सोचा कि ये करेंगे, राम के नाम से जो हिंदुत्व का ड्रामा करते हैं वो लोग एक हो जाएंगे और मुसलमान डर जाएंगे। बेवकूफ लोग, वही मैं कहती हूँ, बेवकूफ लोग सोचते हैं कि मुसलमान डर जाएंगे इस तरीके से और हम दुनिया में एक दहशत मनाएंगे कि देखो हमारी कितनी दहशत है। और वो एक नमूने जो इसमें जाते हैं जेल के अंदर, अश्विनी उपाध्याय जी, आई थिंक उनका नाम है ना, और वो 24 घंटे भी नहीं होते ना, आई थिंक 24 घंटे के अंदर बेल मिल जाती है। बेट मी कि ये कांड करने वाला, मतलब आप कहीं पे चीफ गेस्ट जा रहे हैं और आपको नहीं पता वहां पे क्या हो रहा है, राइट? आपके अंडर वो सारी चीजें हैं, वो लोग आपको अपना खुदा मानते हैं, आपको बॉस, सो कॉल्ड बॉस मानते हैं आपको, जो कि लिखा भी आ रहा है बॉस है, हम उनको मानते हैं। तो आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, राइट? और आपकी नजर के नीचे ये सारी चीज होती है। एक दिन पूरा प्लानिंग होती है और आपको कहा जाता है कि अगर कुछ होगा तो अगले दिन पुलिस को लिख कर दे देना कि ये सिर्फ वो था, मैं इस चीज से मेरा कोई संपर्क नहीं है, कोई शामिल नहीं है इसमें, और ये चीजें तुम्हें कर देंगे। इस एक सेकंड पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं।
तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं, क्योंकि वो एक मुसलमानों के नाम पे नारे लगे थे, इसलिए आपके जो उपाध्याय जी हैं उनको बेल मिल जाती है और वो बाहर आ जाते हैं। यही आप मुझे उस चीज का जवाब दें कि जब एक मुस्लिम बच्चा मजाक करता है, जोक अभी उसका जोक अभी अच्छे से वो बाहर मार्केट में आया भी नहीं, तो वो मजाक करता है, अपनी फीलिंग्स जो भी उसकी है दिखा देता है, तो उसको आप 30 दिन की जेल में भेज देते हैं क्योंकि वो मुसलमान था, राइट। मुनव्वर फारूकी की बात कर रही हैं आप। 30 दिन के आप जेल में भेज देते हैं। एक और पोइट थे जिन्होंने आई थिंक कुछ पोइट्री लिखी थी, अभी वो पब्लिश भी नहीं हुई थी, तब भी आप उनको उन पे धाराएं लगाते और उनको जेल में का रास्ता दिखाते हैं। तो जब आप इस तरीके की चीजें करते हो, और ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे, अगर ये दलित होता, दलितों ने कुछ ऐसा किया होता राम के नाम पे, या मुसलमानों ने किया होता, या और किसी मिनॉरिटी के सेक्शन ने किया होता, तो आप यकीन मानिए या तो उस पर एनएसए लगता, क्योंकि ये देशद्रोह का मुकदमा लगता है ऐसी चीजों पे। ये देशभक्ति है जो जिस तरीके से आप अपने, वही तो मेरी सवाल है, यही तो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पूछो ना, आप हमसे पूछते हैं, बाकियों से पूछो कि इन पे क्यों नहीं लगा, 24 घंटे पे किस तरीके से बाहर आ सकता है, क्यों लोग, मैं तो जनता से अपील करना चाहती हूँ कि सड़क पे आके अपील करो भैया, रास्ता दिखाओ जेल का उनको, कि जेल के अंदर डालो और एनएसए लगाओ, कि जब देश के अंदर देश को तोड़ने की बातें होती है, देश तुम्हारे बाप का है, ये वही गद्दार है जो माफी मांगते थे अंग्रेजों से, ये वही लोग हैं जो आज राम के नाम पे लोगों को काटने जा रहे हैं। तो चूड़ियां हमने नहीं पहनी, ठीक है, और क्या कहना चाहूं, बिल्कुल चूड़ियां नहीं पहनी हमने। तुम अगर हमारे लोगों को हाथ लगाओगे या काटने की बात करोगे, हम काटने की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जुबान और कलम बहुत काम करेगी, और हम धमकी समझ लो इसे, चाहे वार्निंग समझ लो, ये समझना भूल जाओ कि मिनॉरिटीज को और दलितों को, आदिवासियों को तू तंग करते जाओगे और हम तमाशा देखते जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। 6 लोग गिरफ्तार तो हुए थे ना, उन पर कार्रवाई तो हुई थी, लेकिन अब बाद में बेल मिल गई कोर्ट से, तो उसमें पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस ने तो गिरफ्तार किया। देखिए, जहाँ पे प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, जब आपको पता है ये सारी चीजें आप ही के तरीके से चलेंगी, तब भी तो शाहीन बाग में जब गोपाल, उस लड़के का नाम है ना, आई थिंक, जिसने सरेआम राम भक्त गोपाल सरेआम गोली चलाई थी जिसने, और तभी वो लड़का को बेल मिल गई थी, छूट गया था, तो तभी तो पुलिस एकदम तमाशा देख रही थी ना। तो ये एक नहीं है, रिपीटेटिव इंसिडेंसेस इस तरह के जहाँ पे पुलिस तमाशा देखती है, जहाँ पे भी दलितों की, आदिवासियों की, इस तरह से लोगों की बात आती है, मुसलमानों की बात आती है, तो पुलिस आपकी एफआईआर भी दर्ज नहीं करती। दिन दिहाड़े मंदिर में आप कहते हैं भगवान मिलता है, कहते हैं ना, ठीक है, हमने भी बचपन से यही चीजें सुनी है, पुजारी को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, सो कॉल्ड, राइट। तो वो पुजारी तब कहाँ गए इनकी हिंदू सभाएं, कहाँ गए इनकी सरकार की औरतें, कहाँ गए वो हिंदू धर्म के रक्षक, महिला के रक्षक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रक्षक, तब क्यों नहीं आया जब 6 साल की वाल्मीकि समाज की बच्ची का बलात्कार होता है दिन दहाड़े और पुजारी करता है? करो ना उसको जेल के अंदर, सीधे बोलो, सीधे फांसी पे दो, जेल के अंदर छोड़ो, जेल में सीधे बोलो फांसी दो, तब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है उस चीज का, तब कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के थे, वॉशिंग मशीन में गए तो धुल गए, वो सेनगर बीजेपी का था तो इतने साल लग गए उसको जुल्म की सजा देने के लिए। तो ये सारी चीजें, पहला देश ऐसा होगा, हमारा भारत देश पहला ऐसा होगा जहां पे जो आरोपी है उसको सेव करने के लिए रैलियां निकालती है, और आरोपियों को सेव करने के लिए सभाएं बैठती हैं और पूरी महफिलें सजती हैं कि किस तरीके से सारे सबूतों को धो दिया जाए, जला दिया जाए, ताकि आरोपी जो है वो सिर्फ हिंदू धर्म से आता है और वो बच जाए। जी, एक आखिरी सवाल, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मानती हैं, उनका सम्मान करते हैं? बिल्कुल करते हैं सम्मान, हम तो राम भगवान का भी सम्मान करते हैं, हम तो प्रॉफिट मोहम्मद, अल्लाह का, मतलब किसी भी धर्म के ऊंचे वाहिगुरु, हर एक चीज का हमें, बाबा नानक हो गया, किसी भी हिस्ट्री जिनका इतना नाम रहा है, जिन्होंने इस मतलब अपने लोगों के लिए और लोगों को सही राह दिखाया, हम सब उन लोगों का सम्मान करते हैं। एक शख्स ऐसा है जिसने ऑन डिबेट, ऑन एयर ये बात कही, अभद्र भाषा इस्तेमाल की प्रॉफिट मोहम्मद के लिए, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूं, पिंकी चौधरी। उसने साफ तौर पर कई ऐसे लफ्ज ऑन डिबेट कहे जो कि वायरल हो रहे हैं, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो क्या उस पर कार्रवाई होगी, नहीं होगी? क्या उसके लिए सजाएं बनती हैं? आप क्या मानती? करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसी बात है, आपको कोई कुछ कहे तो भैया हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गए, किसी ने गाना निकाल दिया, मूवी बना दी तो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गए, तो दूसरे क्या मतलब दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं है, रिलीजियस छोड़ो, सेंटिमेंट नहीं है। तो ये अगर आप, ये एक्ट है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ ले, इस एक्ट में आपको पता चलेगा कोई भी लिविंग लेजेंड जो रहे हो किसी भी कम्युनिटी के, जिन्होंने देश के लिए बहुत किया हो काम, बहुत बड़ा जिनका नाम हो, और वो तो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जिनके लिए मतलब एक पूरा तबका जिनकी एक वर्शिप करता है, कम्युनिटी जो है, जब आप किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करोगे, उनको अभद्र शब्दों से कहोगे, तो हमें आपको जेल का रास्ता दिखाना आता है, और कार्रवाई अब हम आप पे करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रितु इस पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। डॉक्टर रितु, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से ये लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर रहे हैं,
बहुत जरूरी है कि इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिसका सम्मान पूरा यूनिवर्स करता है, पूरी दुनिया करती है। और जंतर मंतर पर जो नारेबाजी की गई है, उस नारेबाजी में जिस तरह से अश्विनी उपाध्याय को बेल दी गई है, उस पर भी दिल्ली पुलिस कड़े सवालों के घेरे में है। और खासतौर पर कहा जा रहा है कि क्यों बेल दी गई और क्या उन लोगों ने एक समुदाय को टारगेट करने के लिए नारे नहीं लगवाए। और अगर दिल्ली पुलिस उनकी जांच नहीं कर रही है तो इसमें एक बहुत बड़ा फेल्योर दिल्ली पुलिस का माना जा रहा है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।